दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। अपनी बीबी के इशारे पर उठने बैठने से लेकर राजनीति और सत्ता से जुड़े हर फैसले लेने वाले इमरान खान के लिए लगता है बुशरा बीबी के जिन्नात और टोने टोटके उनकी डूबती किश्ती को किनारे लगाने में एकदम नाकाम साबित हो रहे हैं। तख्ता पलट की तलवार उनकी गर्दन पर अभी भी लटक रही है। खुफिया प्रमुख की कुर्सी पर अपने वफादार फैज हमीद की जगह सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के पसंदीदा नदीम अंजुम को बैठाने में उन्होंने जो टाल मटोल की, उससे बाजवा बेहद नाराज हैं और इमरान सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान भी सेना में अपनी पैठ बढ़ाकर बाजवा से छुटकारा चाहते हैं। इसी के चलते बुशरा बेगम ने पिछले दिनों बाजवा का गुड्डा बनाकर एक जंगल में सुनसान जगह पर कुछ टोटका करने की कोशिश की थी, मगर बाजवा को इसकी भनक लग गई और उनके सैनिकों ने बुशरा बेगम के लोगों को पकड़कर अंदर कर दिया। इमरान और बुशरा बेगम की इस हरकत से बाजवा बेहद नाराज। अगर यही नाराजगी और बढ़ी तो उसका परिणाम क्या होगा, यह बात इमरान खान अच्छी तरह समझते हैं। यह पाकिस्तान का इतिहास है और दुर्भाग्य दोनों रहा है कि सेना की नाराजगी सरकार के लिए हमेशा भारी पड़ी है और तख्ता पलट हुआ है। इमरान खान अभी तक सिर्फ इसलिए सलामत है क्योंकि सेना उनके साथ रही है। इमरान खान के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत घोर दक्षिणपंथी कट्टर इस्लामिक पार्टी तहरीके लब्बैक भी है, जिसने विशाल मार्च निकालकर एक भारी मुसीबत खड़ी कर दी थी। अपने नेता साद हुसैन रिजवी की रिहाई और पाकिस्तान से फ्रांसीसी राजदूत को बाहर करने की मांग को लेकर पार्टी ने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए विशाल जुलूस निकाला था और सेना तथा पुलिस के तमाम अवरोधों के बावजूद लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। तहरीके लब्बैक को लेकर इमरान के खिलाफ जनता में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि सत्ता में आने से पहले इमरान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको खुलकर बढ़ावा दिया था और इसका इस्तेमाल भी किया था। 2018 के आम चुनाव में तहरीके लब्बैक 5वीं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। यह पार्टी अपने को पैगंबर मोहम्मद की शान का सबसे बड़ा रखवाला बताती है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशन पर रोक लगाने से जब इनकार कर दिया गया, तब लब्बैक ने फ्रांसीसी राजदूत को वापस भेजने की मांग को लेकर इस्लामाबाद में रैली की थी। उस समय पाकिस्तानी सरकार ने आश्वासन देकर रैली खत्म करा दी थी, लेकिन बाद में सरकार मुकर गई। अब उसी मांग को लेकर जब दोबारा विशाल मार्च निकला तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। समझौते से फिलहाल संकट तो टल गया, लेकिन स्थायी समाधान की उम्मीद ना तो सेना को है और ना सरकार को। इमरान खान की तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत अब ISIS खुरासान है, जिसने कहा है कि हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान है क्योंकि यह आतंकवादी ग्रुप तालिबान का कट्टर दुश्मन है और इसको पता है कि पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ है। हालांकि दोनों ही पाकिस्तान द्वारा पैदा किए हुए आतंकवादी संगठन हैं। पाकिस्तान को यूं ही नहीं आतंकवाद की फैक्ट्री कहा जाता। पाकिस्तान लाख छुपाए, उसका असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो ही जाता है। लश्कर तैयबा के चीफ आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग के मामले में बरी कर दिया। बता दें कि हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। लश्कर तैयबा पर भारत में आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। मुंबई हमले को लेकर भी हाफिज सईद को भारत ने दोषी पाया था। एक दिन पहले ही इमरान खान ने सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए कट्टर इस्लामवादियों के आगे झुकते हुए चरमपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से बाहर करने की शनिवार को अनुमति दे दी और इसके नेता साद रिजवी को आज रिहा भी कर दिया। अब ये सब आतंकवादी संगठन अब पाकिस्तान के भस्मासुर हो रहे हैं। इधर तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि सरकार बनाने में पाकिस्तान ने हक्कानी ग्रुप को ज्यादा अच्छा मंत्रालय दिलवाया, इसीलिए हैबतुल्लाह अखंदजादा या मुल्ला बरादर अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सब लापता हो गए हैं। सरकारी पदों के बंटवारे को
को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के संबंधों में दरार आ रही है। हक्कानी और अन्य तालिबान सहयोगियों को स्वीकार नहीं है तालिबानी सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखंदजादा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ही क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर रखा है जिससे दुनिया हैरान और परेशान है। दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जरूर जुड़ते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने कचरा डाल रखा है और खुद भी कचरे के ढेर पर बैठा हुआ है। पैसे के लिए दर दर भटक रहा है, हर जगह जाकर भीख मांगता फिर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया दहशत में है कहीं किसी दिन इसके न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के हाथ ना पड़ जाएं और दुनिया के सामने एक मुसीबत खड़ी हो जाए। दुनिया इस बात से निपटने की भी तैयारी कर रही है।